तो विक्की कौशल की छावा आज थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। 14 फरवरी है आज और आज ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में है। आपको बताते हैं ये फिल्म कैसी है, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, विक्की कौशल की छावा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है और छत्रपति शिवाजी महाराज को तो आज पूरा देश जानता है, लेकिन उनके जाबाज बेटे की पहचान सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रह गई। मशहूर मराठी लेखक शिवाजी सावंत के उपन्यास छावा से निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने ये फिल्म बनाई है। मतलब डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म के। मैंने ओरिजिनल उपन्यास पढ़ा है और इसलिए जिनका नाम सुनकर पूरे महाराष्ट्र का सीना गर्व से तन जाता है और जिनकी मौत को याद करके आज भी पूरा महाराष्ट्र की आंखें नम हो जाती हैं, उनके बारे में बॉलीवुड ने एक ऐसी फिल्म बनाई है, बताते हैं आपको। देखो, विक्की कौशल ने वैसे तो कमाल के किरदार निभाए हैं फिल्मों में, लेकिन छावा अब तक की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, नो डाउट। विक्की कौशल का धमाल और लक्ष्मण उतेकर का कमाल काम कर गया और फिल्म का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ की सारी शिकायत दूर कर देता है। और थिएटर में मौजूद साथी पत्रकार जो फिल्म देखने से पहले विकिपीडिया पढ़कर छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को जज कर रहे थे, वो दिल में छत्रपति संभाजी महाराज के लिए सम्मान लेकर थिएटर से बाहर निकलते हैं। अब फिल्म के बारे में कहानी बताते हैं आपको। देखो, हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कि उनके इस सपने के चलते जब तक वो जिंदा थे मुगलों का शहंशाह औरंगजेब कभी उनके तख्त पर नहीं बैठ पाया। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया तब फिल्म एक बार औरंगजेब फिर से दरख्त के सपने देखने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसका दुश्मन शिवा अपना छावा पीछे छोड़कर गया है। किस तरह से ये छावा अपनी मौत का जश्न मनाकर औरंगजेब को अपनी ज़िंदगी का मातम बनाने के लिए छोड़ गया है, कैसे जीतकर भी औरंगजेब हार गया और किस तरीके से हार कर भी छत्रपति संभाजी महाराज जीत गए, ये दिलचस्प कहानी जाननी हो तो आप विक्की कौशल की फिल्म देखें। छावा हमें इतिहास के उन सुनहरे पन्नों तक लेकर जाती है जिस तक ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच पाए। छावा के जरिए अपने राज्य के लिए, अपने पिता के सपने के लिए, अपनी प्रजा के लिए हंसते हंसते अपनी जान निछावर करने वाले एक धुरंधर योद्धा की कहानी है छावा। लक्ष्मण उतेकर जो डायरेक्टर हैं वो बड़ी ही शिद्दत से हमारे सामने इस कहानी को पेश करते हैं। विक्की कौशल अपनी एक्टिंग से ये बताते हैं कि हमारे देश का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, जो यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पुरुष जन्मे हैं। मुगलों की लाखों की सेना के सामने कुछ हजार लोगों के साथ लड़ना आज भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जिस बहादुरी से छत्रपति संभाजी महाराज ने वो कर दिखाया था, वो बहादुरी आज के समय में लॉजिक से चलने वाली ऑडियंस तक पहुँचाना इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज लक्ष्मण उतेकर ने विक्की कौशल के साथ मिलकर बखूबी निभाया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि लक्ष्मण उतेकर ने ये फिल्म बनाई है और इन्होंने इससे पहले भी कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन 2.5 घंटे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताना आसान नहीं था। लेकिन शुक्र है उन्होंने इस फिल्म को 2 पार्ट में नहीं बनाया, वरना दूसरा पार्ट देखने के लिए ऑडियंस को फिर से बैठना पड़ता। फिल्म की तारीफ तो मैंने पहले ही कर दी है, लेकिन जो चीज़ें खटकती हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फिल्म का पहला हाफ बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन जैसे ही रैयप्पा यानी संतोष जुवेकर जो बने हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ये बचपन के दोस्त थे, अलग अलग रूप लेकर मुगलों में जाकर महाराज के लिए जासूसी करने वाले बहरजी नायक उस ज़माने के बहुत बड़े स्पाई थे। सोयराबाई दिव्या दत्ता, सोयराबाई और छत्रपति संभाजी महाराज की वो सौतेली माँ जिन्होंने एक ज़माने में छोटे शंभू से प्यार भी किया था, लेकिन फिर से अपने उसी बेटे की दुश्मन बन गई। धराऊ जिन्होंने छोटे शंभू की माँ के निधन के बाद उन्हें अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था, अपने बच्चे से भी ज़्यादा उन्हें प्यार किया था। ये सारे किरदार फिल्म में तो हैं, लेकिन इनकी बैक स्टोरी बताने का कष्ट स्क्रीन प्ले राइटर ने नहीं किया है फिल्म के अंदर। अगर वो करते तो और मज़ा आता, क्योंकि जिन्हें ये कहानी नहीं पता वो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत सारे सवालों के साथ देखते हैं जिसका जवाब उन्हें आखिर तक नहीं मिल पाता। ये फिल्म में थोड़ी सी कमी है। दरअसल इस फिल्म को बनाते हुए लक्ष्मण उतेकर के कंधों पर बैठा हुआ जिम्मेदारी का बोझ फर्स्ट हाफ में नज़र आता है। फिल्म में पूरी तरीके से ये ध्यान रखा गया है कि किसी को भी गलत तरीके से पेश ना किया जाए। छत्रपति संभाजी महाराज हो, अनाजी पंत हो, सोयराबाई हो, छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े हर किरदार का कैरेक्टराइजेशन इतना ध्यान से किया गया है कि थिएटर में बैठकर भी हम लक्ष्मण उतेकर के कंधों पर बैठा हुआ प्रेशर महसूस कर सकते हैं।
और क्यों ना हो। अब लोगों के बड़े बड़े डिस्क्लेमर के बावजूद फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं देखते। अगर कुछ थोड़ा सा ड्रामा किरदारों में शामिल किया जाता तो शायद कल उठकर श्योराबाई या अनाजी पंत के रिश्तेदार फिल्म को बैन करने की मांग भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जिस आज़ादी के साथ लक्ष्मण उतेकर ने शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच का टशन दिखाया है, उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल वो फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाए। अगर हम चाहते कि भविष्य में भी अच्छी फिल्में बने तो इस डर पर उपाय ढूंढना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड ने जिस मराठा योद्धाओं का साड़ी पहनकर मुगलों से लड़ने वाले सीन पर कैची चलाई है, वो फिल्म का बहुत मज़ेदार सीन हो सकता था। डर, जिम्मेदारी और प्रेशर, इन सभी के बावजूद लक्ष्मण उतेकर ने सीधे सिक्सर मारा है और विक्की कौशल ने इस पारी में उनका पूरा साथ दिया है। फिल्म देखो बहुत ही दमदार है, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को देखना चाहते हो और बहुत सी चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप जाकर थिएटर में छावा देख सकते हो। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है ये फिल्म। बताना हमारा काम था, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ये रिव्यू हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।